नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं पाठ नंबर 9 मित्रता का महत्व। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से छात्रों को सच्ची मित्रता के महत्व के बारे में बताया गया है। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय में हमारी सहायता करता है। सच्चा मित्र एक अनमोल खजाने के समान होता है। इस पाठ में लोग छात्रों को बताया गया है कि सच्ची दोस्ती का क्या महत्व होता है और सच्चा दोस्त जो हमारा होता है, सच्चा मित्र वही होता है जो हमें मुसीबत के समय सहारा दे। सुंदर वन में एक तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे बरगद के पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। बरगद की पेड़ की जड़ में एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। वही झाड़ी में एक हिरन भी रहता था। सुंदर वन एक वन जंगल था जिसका नाम था सुंदर, तो उसे कहते थे सुंदरवन। सुंदरवन में एक तालाब था और उस तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे जो पेड़ था उस पर एक कौवा रहता था और उस पेड़ की जड़ में एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था और साथ ही झाड़ी में एक हिरन रहता था। मतलब ये चारों लोग एक रहते थे आसपास ही। चारों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। वे रोजाना शाम को एक तालाब के किनारे मिला करते थे। ये चारों कौन चारों हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा, ये चारों गहरे दोस्त थे। मतलब बेस्ट फ्रेंड थे। घनिष्ठ मतलब गहरे दोस्त। वे रोजाना शाम को तालाब के किनारे मिलते थे। एक दिन शाम को चूहा, कछुआ और कौवा इकट्ठे हुए। तीनों मित्र हिरन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन शाम को तीन लोग इकट्ठे हो गए जिसमें चूहा, कछुआ और कौवा था, पर हिरन नहीं था, तो सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे। बहुत समय बीतने के बाद भी जब हिरन नहीं आया तो कौवा बोला, मैं देखकर आता हूँ कि हिरन कहाँ है। जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी हिरन नहीं आया तो कौवे ने कहा कि मैं देखता हूँ कि हिरन कहाँ रह गया। कछुए ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो कछुए ने कहा कि दोस्त रुको, मैं भी चलता हूँ। कौवे ने कहा, नहीं, तुम रहने दो, मैं ही जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर कौवा उड़ गया। उसने सभी जगह हिरन को तलाशा। कौवे ने कहा, नहीं, तुम रहने दो, मैं फटाफट जाकर देखता हूँ। और वह उड़ गया। उसने सभी जगह, बहुत सारी जगह हिरन को खोजा। खोजा मतलब तलाशा, मतलब ढूंढा, लेकिन उसे हिरन कहीं नहीं दिखाई दिया। उसकी नजर एक जाल पर पड़ी। कौवे ने देखा कि हिरन उस जाल में फंसा हुआ है। हिरन बहुत घबराया हुआ था। वह जाल से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा था। तभी उसने देखा कौवे ने कि एक जाल है जिसमें हिरन बंद है और वह बहुत घबराया हुआ है। वह जाल से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। प्रयत्न मतलब कोशिश कर रहा था। कौवा हिरन के पास गया और बोला, मित्र, घबराओ मत, मैं तुम्हें इस जाल से निकाल लूंगा। कौवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह हिरन की सहायता कैसे करे। तभी कौवे को कछुए और चूहे की याद आई। कौवा हिरन के पास गया कि मित्र, दोस्त, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें इस जाल से निकाल लूंगा। कौवे को कुछ समझ नहीं आया कि वह हिरन की सहायता मतलब मदद कैसे करे। तो उसे याद आया कि कछुआ और चूहा भी है, मुझे उनकी मदद लेनी चाहिए। वह उनके पास गया, उन्हें सारी बात बताई। सबने मिलकर एक योजना बनाई। कौवा उड़कर उनके पास गया और अपने दोस्तों को सारी बात बताई कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। तब उन लोगों ने एक तरकीब निकाली, एक योजना बनाई, प्लान बनाया। चूहा चूहा कौवे की पीठ पर बैठ गया। कौवा उसे हिरन के पास ले गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। हिरन आजाद हो गया। चूहा जो है अब कौवे की पीठ पर बैठ गया और कौवा उसे हिरन के पास ले गया। वहां पहुंचकर चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और हिरन आजाद हो गया, मतलब उस जाल से निकल गया, फ्री हो गया। इतने में कछुआ भी धीरे धीरे चलकर उनके पास पहुंच गया। तभी शिकारी वहां आ गया। शिकारी को आता देखकर कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया। चूहा भागकर एक बिल में घुस गया। हिरन पास की झाड़ियों में जा छिपा। क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता था इसलिए वह भाग न सका और शिकारी ने उसे पकड़कर अपने थैले में डाल दिया। तभी अचानक वहां शिकारी आ गया। तो शिकारी को जैसे ही आता देखा तो कौवा तो पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर उड़कर बैठ गया।
चूहा पेड़ के जो छेद था, पेड़ की जड़ में छेद था, बिल में वह घुस गया और हिरन पास की झाड़ियों में छुप गया। पर कछुआ क्योंकि धीरे धीरे चलता है तो वह भाग नहीं सका और शिकारी ने उसे पकड़कर अपने थैले में डाल दिया। तीनों मित्र ये देखकर सोचने लगे कि कछुए को कैसे बचाया जाए। अब तीनों मित्र सोचने लगे कि कछुए को वह कैसे बचाएं। अचानक हिरन झाड़ी से बाहर निकलकर शिकारी के सामने आ गया। हिरन को देख शिकारी उसे पकड़ने के लिए भागा। शिकारी का थैला वहीं जमीन पर गिर गया। चूहे और कौवे ने मौका पाकर कछुए को थैले से बाहर निकाल लिया। अचानक हिरन झाड़ी से बाहर आ गया और शिकारी के सामने खड़ा हो गया। हिरन को देख के शिकारी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा और उसका थैला वहीं छूट गया। तब चूहे और कौवे ने कछुए को उस थैले से बाहर निकाल दिया। हिरन इतना तेज भागा कि शिकारी उसे पकड़ ही नहीं पाया। वह थककर अपने थैले के पास वापस आ गया। शिकारी ने थैला उठाया तो उसमें कछुआ नहीं था। शिकारी को ना हिरन मिला और ना ही कछुआ। चारों मित्र खुशी खुशी तालाब के पास वापस आ गए। सबने गले मिलकर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। हिरन इतना तेज भागा कि शिकारी उसे नहीं पकड़ पाया और फिर शिकारी वापस लौट गया और अपने थैले के पास आ गया। तो उसने देखा कि थैले में कछुआ भी नहीं था। अब शिकारी को ना तो हिरन मिला और ना ही कछुआ। चारों मित्र अपनी जगह पर आ गए, जहां पर वे तालाब के पास रहते थे वहां आ गए और सबने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की मुश्किलों में सहायता करनी चाहिए। शब्दार्थ: घनिष्ठ मतलब अंतरंग, प्रतीक्षा इंतजार, सहायता मदद, थैला झोला, इकट्ठे एकत्र, प्रयत्न कोशिश और आजाद स्वतंत्र। अभ्यास: शब्दों का उच्चारण कीजिए। तालाब, बरगद, कौवा, जड़, मित्र, नजर, जाल, सहायता, आजाद, शिकारी, झाड़ी और धन्यवाद। पाठ ज्ञान: पहला प्रश्न, वर्णों को जोड़कर लिखिए। पहला है तालाब, मित्र, नजर, जाल, पेड़, तलाश, सहायता, आजाद। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर टिक लगाइए। कछुआ रहता था। कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ तालाब में रहता था। तालाब था। तालाब कहाँ पर था? निधि वन में, शांति वन में या सुंदर वन में? तालाब सुंदर वन में था। चारों मित्र रोजाना शाम को एक किसके किनारे मिलते थे? चारों मित्र रोजाना शाम को तालाब के किनारे मिलते थे। शिकारी ने जाल में फंसा लिया। शिकारी ने जाल में किसको फंसाया था? हिरन को। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। कछुआ पेड़ पर रहता था, यह गलत है। कछुआ तालाब में रहता था। जाल काटकर हिरन को चूहे ने बचाया। हिरन को किसने बचाया था? चूहे ने। ये सही है। झाड़ी में एक हिरन रहता था, यह वाक्य भी सही है। अंत में शिकारी ने कौवे को पकड़ लिया, यह गलत है। प्रश्न नंबर 4, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश के किनारे पेड़ पर एक कौवा रहता था। पेड़ कहाँ पर था? तालाब के किनारे। चूहे ने अपने तेज दांतों से डैश को काट दिया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। शिकारी ने कछुए को एक थैले में डाल दिया। हिरन इतना तेज भागा कि डैश उसे पकड़ ना पाया। हिरन इतना तेज भागा कि शिकारी उसे पकड़ नहीं पाया। प्रश्न नंबर 5, मैं देखकर आता हूँ कि हिरन कहाँ पर है। ये किसने कहा था? यह कहा था कौवे ने। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, यह
कछुए ने कहा था। नहीं, तुम रहने दो, मैं भी जाकर देखता हूँ, यह भी कौवे ने कहा था। घबराओ मत, मैं तुम्हें इस जाल से निकाल लूंगा, यह शब्द भी कौवे ने कहा। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।